नमस्कार। आज का हमारा विषय, जब भी कोई घटना होती है हमारे जीवन में तो कुछ शरीर हाथ पे कुछ ऐसे लक्षण उभरते हैं या चिन्ह उभरते हैं जिनके कारण अगर कहा जाए तो हमें धन का नुकसान या शारीरिक कष्ट या कोई बड़ा कष्ट या मेजर कोई प्रॉब्लम होती है। मार्केश क्या है? हाथ में मार्केश देखा जा सकता है। मृत्यु आदमी की क्यों होती है? क्यों शारीरिक बड़ा कष्ट मिलता है? कौन सी उसकी रेखाएं हैं? इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। चाहे कोई बड़ा नुकसान आपका होने वाला हो उस पे भी मैं बात करूंगा। अगर कोई कष्ट मिलने वाला है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं इस पे भी बात करेंगे। बड़ी आसानी से, बड़े धैर्य से आपको मैं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केश क्या है, मार्केश मैंने अभी बोला ना, मार्केश क्या है? मार्केश वो है जो आपके शरीर को पीड़ा या बड़ी पीड़ा दे सकता है। मार्केश वो भी है जो असाध्य रोग, कोई बड़ा रोग आपके शरीर में उत्पन्न कर सकता है। मार्केश वो भी है कि आपका धन कहीं लुप्त हो जाए या डूब जाए या कोई बड़ा नुकसान या बड़े कर्जे में जो है आप फंस जाएं। प्रतिष्ठा में कमी भी कहीं ना कहीं, या मुकदमा भी अगर कहा जाए, कोर्ट केस अगर कहा जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केश के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो में मार्केश से संबंधित कुछ रेखाओं पे आज हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का डाउट होता है ना कि ये रेखा मेरी छोटी है। आपका भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन जब भी दिखाते हैं तो उस समय पे जो है जिनकी हाथ की रेखा छोटी होती है और थोड़ा मोड़ा जिनको नॉलेज है तो यही कहते हैं, अरे पंडित जी जो है मेरी हाथ की रेखा छोटी है, मैं क्या जीवन लंबा नहीं जी पाऊंगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं, सुने हैं कि फला पंडित जी ने बताया था कि रेखा आपकी छोटी है तो आप जो है, अरे ये सब बकवास है भाई। रेखा छोटी होने का मतलब ये थोड़ा होता है कि व्यक्ति खत्म हो जाए। मार्केश या मृत्यु अगर कहा जाए तो केवल ये छोटी रेखा से नहीं देखी जाती। इसको देखने के लिए बड़ी चीज़ें, भाग्य देखा जाता है, सूर्य देखा जाता है, मस्तिष्क रेखा देखा जाता है। कई चीज़ों को देखने के बाद या कई जगहों पे ये निशान बनते हैं, उसके बाद ही व्यक्ति का, इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि ये मेरी रेखा टूटी है। चलो अब एक एक करके मैं बिंदुवार बताता हूँ। देखिए, रेखा आपकी टूटी है, आपकी जैसा मैंने बनाया है, कहीं से भी टूट सकती है, यहाँ से भी टूट सकती है, यहाँ से भी टूट सकती है। अगर ये रेखा टूटी है तो ये कहा जाएगा कि ये भी आपको नहीं मारेगी। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ये मरने के संकेत नहीं है, लेकिन ये मार्केश जरूर है। ठीक है, एक सज्जन थे, एक पुरुष थे, बड़े धनी होते हैं, बड़ा मतलब पैसे वाले जो है वो थे। उनके हाथ में बड़ा स्पष्ट साफ जो है ये रेखा काफ़ी लंबी जो है टूटी हुई थी। वहीं शुक्र से एक रेखा जो है निकल के बुध की तरफ जा रही थी। उनके हाथ को देख के मैंने कहा भी, देखिए आने वाला 3-4 साल आपके लिए बहुत ख़राब है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो उम्र में आपकी बन रही है, लगभग 54-55 साल की आयु में बन रही है, और ये 54-55 साल की आयु का मतलब हो गया कि ये 3 साल 4 साल आपके लिए टिपिकल होंगे। बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ। फैक्ट्री में आग लगी, मतलब एक होता नहीं कि नुकसान होना, एक तगड़ा नुकसान। बहरहाल अब यहाँ पर मान लीजिए कोई तिल आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या जीवन रेखा के ऊपर तिल आ जाए या टूट के तिल आए, थोड़ा फर्क है दोनों में। कष्ट मिलेगा 100% तय है। अगर जीवन रेखा के ऊपर ही तिल आ रहा है तो ये कहा जाएगा आयु के उस पड़ाव पे कष्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए ये टूटी है उसके बाद तिल आ रहा है तो वो कष्ट बड़ा होगा, वो छोटी मोटी घटना नहीं होगी। और वो घटना अगर कहा जाए आपके शरीर और आपके धन को प्रभावित करेगी। 99% नहीं, 100% मैं कहूँगा। आपको सावधान रहना है। अगर भाग्य रेखा के ऊपर तिल है केवल, तो थोड़ा कष्ट शारीरिक, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, धन और काम को लेके जो है कहीं ना कहीं नुकसान, और भरपूर मात्रा में नुकसान। धन और काम को लेके भरपूर मात्रा में नुकसान। वहीं पे ये रेखा मोटी होने लगी, बहुत मोटी सी रेखा है, पहले पतली थी बाद में मोटी होने लगी। ऐसे में भी कहा जाएगा, पहले पतली थी बाद में धीरे धीरे करके मोटी होने लगी। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन से संबंधित या पैसे से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा, उसके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। देखो ये मोटी रेखा है तो मैं 100% कहूँगा आपको अपने जीवन में कष्ट उठाना ही पड़ेगा।
जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा ही रहेगा। अगर उसके साथ में हाथ काला है तो संघर्ष को ये बढ़ाएगा। संघर्ष की मियाद अगर कहा जाए तो लंबी होगी, ठीक है, लंबी होगी। कुछ हाथों में ये कड़ी नुमा होती है, ऐसे ऐसे। आंतरिक ऊर्जा में कमी, शरीर अंदर से कमजोर, शारीरिक समस्याएं, धन जीवन में कभी भी नहीं रुकेगा। भले धन आए ना आए वो एक अलग विषय है, जो आ रहा है वो भी जा रहा है, एक अलग विषय है। धन से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को हमेशा बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब ये जीवन रेखा है, एक रेखा चंद्रमा की तरफ गई, शुक्र के से क्षेत्र से चंद्रमा की तरफ गई। ये पारिवारिक जीवन में आपको समस्याएं देगा। वहीं पे रेखा 2 फाड़ में पीछे से बढ़ गई। ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी या जो भी जीवन साथी उसको कष्ट, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसके कारण जो है चीज़ों में नुकसान। और ये अगर इस टाइप से है तो वो नुकसान लंबे समय तक चलेगा। कुछ लोगों के हाथ में मैंने देखा है इसके साथ में ऐसे कैसे रेखाएं थी, खड़ी थी, तो उसको देखते ही मैंने कहा कि समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगी, लेकिन व्यक्ति उन कष्टों से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, निकल जाएगा। अगर रेखाएं इसके ऊपर बन रही हैं तो ये कहा जाएगा कि उन समस्याओं से व्यक्ति पार पा जाएगा, व्यक्ति निकल जाएगा। अब जैसे ये रेखा है, ये शुक्र से कोई रेखा, शुक्र से कोई रेखा जो है राहु तक जाए, वैवाहिक जीवन में कष्ट मिलेगा, ये तय है। बस ध्यान रखिएगा, इतने पार से अगर जा रही है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट मिलेगा, ये तय है। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपका विवाह हो चुका है, दूसरों से संबंध बनाने बहुत देख दाख के चलिएगा, नहीं तो इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। ये वैवाहिक सुखों में कमी करती ही करती है। अगर इसके ऊपर द्वीप है, द्वीप का मतलब ये हो गया जीवन साथी को लेके दिक्कतें होंगी, यह 100% सत्य है। अगर द्वीप है तो व्यक्ति का जो भी जीवन साथी है उसको गंभीर समस्याएं और शारीरिक रूप से वो बीमार रहेगा समय समय पे। अगर यही रेखा मंगल की तरफ चली जाए, धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है, कोई ना कोई घटना जिसमें शारीरिक कष्ट, पैसा आएगा, धन आएगा, ज़मीनी काम या ज़मीन प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा वाहन से सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी कामुकता को बढ़ाता है, ये भी प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को डालता है और उसमें बदनामी भी कराता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 99%। भाग्य अच्छा है तो कम बदनामी, भाग्य अगर खराब है तो पूरा समाज ही जान जाएगा, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है भाग्य पे। यहाँ पर जाल है और कोई रेखा जो है चंद्रमा की तरफ जाए उस जाल से, ऐसे में भी कहा जाएगा धन का भारी नुकसान। अगर ये रेखा ऊपर से 2 फाड़ में बढ़ गई, लंबे समय तक दिक्कतें परेशानियां, उभरने में समय लग जाएगा, ठीक है। वहीं पे जीवन रेखा आपकी जो है ये, इस पे त्रिकोण बन रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको संभालेगा, ये आपकी समस्याओं को कम करेगा, ठीक है, ये समस्याओं को कम करेगा। कोई भी घटना होती है तो पहले से ही हाथ में जो है कहीं ना कहीं उसकी रेखाएं बनने लगती हैं। और रेखा जब जब थोड़ा सा गाढ़ी होती है तो चीज़ें जो है बेहतर होती है। अब जैसे एक रेखा और मैं बताऊं आपको, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अब जैसे ये रेखा टूटी है और एक रेखा यहाँ से निकल गई इससे ऊपर की तरफ, भाग्य रेखा, ऐसे में भी कहा जाएगा समस्याएं आएंगी लेकिन व्यक्ति उबर जाएगा। समस्या आएगी लेकिन व्यक्ति उबर जाएगा। अब ये रेखा मान लीजिए ऐसे करके टूटी है, जहाँ टूट रही है वहीं से, जहाँ टूट रही है वहीं से रेखा जो है निकल के ऊपर चली गई, तो भी कहा जाएगा समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से भी व्यक्ति को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। मतलब आने वाले समय में उन समस्याओं से लाभ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उम्मीद है आपने चीज़ें समझी होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।